नमस्कार। जरा सोचिए, अगर हम जिंदगी की सबसे बुनियादी किताब यानी हमारे डीएनए को एक एडिटर की तरह बदल सकें तो आज हम क्रिस्पर की हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कल तक साइंस फिक्शन थी और आज हकीकत बन रही है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। अभी हाल ही में 2023 के आखिर में इतिहास में पहली बार एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया गया। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये मेडिकल साइंस में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस कामयाबी को। आखिर ये कौन सा चमत्कारी इलाज है जिसने पूरी दुनिया में इतनी हलचल मचा दी। इसका नाम है कैसगेवी और ये कोई आम दवा नहीं है। ये उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो सिकल सेल रोग और बीटा थैलेसीमिया जैसी तकलीफदेह बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये थेरेपी बीमारी के लक्षणों पर नहीं बल्कि सीधे उसकी जड़ यानी हमारे जेनेटिक कोड पर काम करती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? कोई हमारी डीएनए के अंदर जाकर उसे ठीक कैसे कर सकता है? अच्छा, क्रिस्पर को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे एक बहुत ही ज्यादा प्रिसिजन वाली आणविक कैंची की तरह सोचना। मतलब एक ऐसी कैंची जो हमारे डीएनए के खरबों अक्षरों के बीच जाकर ठीक उस एक शब्द को काट सकती है और बदल सकती है जिसमें कोई गड़बड़ी है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स में काम करता है। खोजो, काटो और ठीक कर दो। सबसे पहले ये सिस्टम डीएनए में उस सही जगह को ढूंढता है, मतलब एकदम पिन पॉइंट करता है। फिर एक खास एंजाइम हमारी कैंची ठीक उसी जगह पर एक कट लगाती है और इसके बाद हमारा शरीर खुद अपना काम करता है। हमारे सेल्स नेचुरली उस कटी हुई जगह की मरम्मत करते हैं और इसी दौरान हम उस गड़बड़ जीन को ठीक कर देते हैं। चलिए इसे और भी आसान बनाते हैं। इस सिस्टम के असल में 2 हीरो हैं। पहला है गाइड आरएनए। इसे आप एक तरह का जीपीएस समझ सकते हैं। इसका काम है डीएनए की लंबी सी किताब में से उस एक पते को खोजना जहां हमें बदलाव करना है। और दूसरा हीरो है Cas9 प्रोटीन यानी हमारी कैंची। ये जीपीएस के बताए पते पर पहुंचकर बिल्कुल सटीक कट लगाता है। जीपीएस और कैंची, बस। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्रिस्पर काम कैसे करता है, पर ये कमाल की टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? इसकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। शायद यकीन करना मुश्किल हो, पर ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी हमें मिली है मामूली से बैक्टीरिया से। जी हाँ, ये असल में बैक्टीरिया का अपना इम्यून सिस्टम है। जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो वो क्रिस्पर का इस्तेमाल करके उस वायरस के डीएनए को काट देता है और खुद को बचा लेता है। और कमाल की बात ये है कि ये कितनी तेजी से आगे बढ़ा। प्रकृति में जो सिस्टम लाखों सालों से मौजूद था, उसे 2012 में वैज्ञानिकों ने किसी भी डीएनए को एडिट करने वाले एक जबरदस्त टूल में बदल दिया। और सिर्फ 8 साल बाद 2020 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। सच में कमाल है। पर क्रिस्पर की कहानी सिर्फ एक बीमारी के इलाज पर खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को और किन-किन तरीकों से बदल रही है। मेडिकल की दुनिया में तो मानो एक क्रांति ही आ गई है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल अंधापन ठीक करने की संभावनाओं से लेकर कैंसर से लड़ने के लिए हमारे अपने इम्यून सेल्स को और ताकतवर बनाने तक में कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 जैसे वायरस का पता लगाने के लिए भी तेज और सस्ते टेस्ट बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं है। जरा ऐसी फसलों के बारे में सोचिए जो कम पानी में भी उग सके, या ऐसे फल सब्जियां जो हफ्तों तक खराब ना हों। खेती किसानी में क्रिस्पर हमारी फूड सप्लाई को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन जब इतनी बड़ी ताकत हाथ लगती है तो उसके साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। क्रिस्पर के साथ कुछ बहुत गंभीर और नैतिक सवाल भी जुड़े हुए हैं। सवाल अब ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ 2 बड़ी चिंताएं सामने आती हैं। एक तो है टेक्निकल,
मतलब क्या हो अगर हमारी वो कैंची थोड़ी फिसल जाए और डीएनए में गलत जगह कट लगा दे। इसे कहते हैं ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, और ये वाकई एक बड़ा रिस्क है। और दूसरी चिंता, वो शायद इससे भी ज्यादा गहरी है, और वो नैतिक है। सोचिए, अगर हम किसी भ्रूण यानी एम्ब्रियो के डीएनए में बदलाव करते हैं, तो वो बदलाव हमेशा के लिए उसकी आने वाली पीढ़ियों में चला जाएगा, पीढ़ियां जो कभी अपनी सहमति दे ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि क्या हमें ये करने का हक है? तो आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास जिंदगी की किताब को फिर से लिखने की ताकत आ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है कि एक समाज के तौर पर हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम वो लाइन, वो सीमा कहाँ तय करेंगे? और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।